क्या ड्रॉप लेना सही है? क्या एक साल बर्बाद करना भी सही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रॉप आउट्स हैं जो कि आज इतने बड़े इंडिया के सक्सेसफुल बिलियनर्स बन चुके हैं। अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम्हारे फैमिली क्या सोचेगी, तुम्हारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, और तुम्हारा एक साल भी बर्बाद होगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ड्रॉप लेना सही है या फिर नहीं। अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम्हारा ड्रॉप लेना क्यों सेंस बनाता है, और अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारा ड्रॉप लेना क्यों सेंस नहीं बनाता है। आज हम दोनों टॉपिक पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते क्यों हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता है। तो जब वो स्कूल में होते हैं तो तब उनका एक ड्रीम कॉलेज होता है, लेकिन वो इतनी मेहनत करने के बाद अगर उन्हें ड्रीम कॉलेज ना मिले क्योंकि उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर उनका कट ऑफ मार्जिन सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से रह गया हो, तो देखो तुम्हारा ड्रॉप लेना सेंस बनाता है अगर तुम्हारी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई होगी लास्ट ईयर, या फिर तुम्हें अपना एक ड्रीम कॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम वो पर्टिकुलर चीज सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेज में जाकर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक अल्टरनेटिव कॉलेज ऐसा बिल्कुल नहीं मिला है जिसमें कि तुम वो पर्टिकुलर काम कर सकते हो। तो तुम चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ड्रॉप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम वो काम इस पर्टिकुलर कॉलेज में ही कर सकते हो। तो अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेज के लिए ड्रॉप लेते हो तो इसमें कोई भी एक साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक साल बर्बाद करते हो तो तुम्हें अपने इस एक साल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो तुम्हारा एक साल भी बर्बाद होगा और शायद तुम्हारी आने वाली लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तो ये वाला डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से रह गई थी, तो तुम इस बार पढ़ करके फिर से वो क्लियर कर दोगे, तो हाँ, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हारे माइंड में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगा नहीं, तो फिर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तुम जिस कॉलेज में हो तुम वो सब उसमें कर सकते हो, तुम्हें एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने की बस जरूरत है। तो इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि वो अपने पीयर प्रेशर ग्रुप के चक्कर में आकर ये सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना ड्रॉप ले लूं, और वो सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स अगर एक साल बर्बाद कर रहे हैं तो मैं भी अपना एक साल बर्बाद कर लूं, भले ही मेरे पास एक अच्छा कॉलेज क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस फ्रेंड के साथ जाना है। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है तो प्लीज उस अच्छे कॉलेज में रहना। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा फ्रेंड किस कॉलेज में। देखो, तुम्हारी फ्रेंडशिप जहां तक थी वो क्लास 12 तक थी, उसके बाद तुम दोनों के अपने अलग अलग रास्ते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ रहने के लिए मैं अपना एक साल वेस्ट करूंगा, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भी अनसर्टेनिटीज हो जाती है जिस टाइम उनका एग्जाम होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है तुम प्लीज उसी में रहना, लेकिन तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। तुम कॉलेज के साथ साथ फिर से उस एग्जाम की फिर से तैयारी कर सकते हो, और तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान होगा। अगर तुम फिर से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो देखो, तुम्हारे पास ये कॉलेज तो रहेगा ही रहेगा, और तुम्हारा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम उसी कॉलेज में निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा स्कोर इस बार कम रह गया है तो मैं क्यों ना एक ड्रॉप ईयर लेकर फिर से एक कोशिश करूं और अपना स्कोर बढ़ा करके एक अच्छे कॉलेज में जाऊं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम फुल ईयर ड्रॉप लेने के मुकाबले ये ट्राई करना कि तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है तुम उसी कॉलेज में रहना, और इससे ये बेनिफिट होगा कि तुम जिस कॉलेज में हो तुम्हारे पास वो एक बैकअप प्लान रहेगा। अगर तुम इस बार भी भगवान ना करे कि 2 या 3 मार्क्स से रह गए, तो तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान ये होगा कि तुम एक साल अपना क्लियर कर चुके होगे और सिर्फ तुम्हारे पास 2 साल और रह गए हैं एक डिग्री पाने के लिए। तो ट्राई करना कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास इससे एक बैकअप प्लान भी आ जाता है। एंड ऑल्सो आफ्टर गेटिंग इन टू द कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कॉलेज का कल्चर कैसा है, तो उन्हें वो सब समझ में नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि ये कॉलेज बेकार है, मुझे तो इस वाले कॉलेज में जाना है या फिर मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो वो भी ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक ड्रॉप ईयर ले लूँ। तो मैं भी ये कहूँगा उनसे कि फुल ड्रॉप ईयर लेने की जगह एक पार्शियल ड्रॉप ईयर ले लेना। अगर तुम्हें वो कॉलेज मिल जाए जो तुम्हें चाहिए तो अच्छी बात है, ना मिले तो तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान का ऑप्शन होगा। तो ट्राई करना कि तुम पार्शियल ड्रॉप लो।
तो ड्रॉप लेना देखो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में सेंस बनाता है जब तुम्हें ये क्लियर हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है, और जब तुम पढ़ाई करने के लिए एकदम सीरियस हो और तुम अपना 1 साल बर्बाद करने की जगह ये सोच रहे हो कि तुम आने वाले 3 साल इतना अच्छा करोगे कि वो 1 साल उसी में कवर हो जाएगा। तो इससे तुम अपना 1 साल भले ही बर्बाद करोगे लेकिन आने वाले 3 साल तुम अपने ड्रीम कॉलेज में होगे और एकदम खुश होगे। तो इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड इफ यू आर समवन जो ये सोच रहा है कि मैं कॉलेज के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, तो यस तुम ये कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगे कि एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो तुम चाहो तो सोल से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हें वही डिग्री मिलेगी लेकिन तुम्हें वो एक ओपन लर्निंग वाली मिलेगी। तो देखो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डिग्री भी वही सेम मायने रखती है जो कि एक अटेंडिंग कॉलेज डिग्री रखती है, बस उसमें तुम्हें एक थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि तुम्हें ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। देखो अगर तुम प्रेशर में आके ये सोचो कि अगर मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं तो तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, और अगर तुम अपने गोल के बारे में अनश्योर हो कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो तुम्हें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें आने वाले 3 साल में आखिर करना क्या है, क्योंकि तुमने जो ड्रॉप लिया है उससे तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन अगर तुम उस 1 साल में ये सब चीजें फिगर आउट कर लेते हो कि तुम्हें आने वाले 3 साल में क्या क्या करना है और क्यों करना है, तो वही तुम्हारा ड्रॉप ईयर एक बहुत अच्छा ईयर बन जाएगा कि तुमने सब सोच लिया है और सब कुछ फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हें क्या क्या करना है। सो इट्स अप टू यू कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। और अगर तुम ड्रॉप ईयर ले लेते हो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि मुझे अच्छा करना है, तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इससे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि तुमने जो एक्सपेक्ट किया था अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हारी मेंटल कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की। लेकिन कई बार होता है बाय मिस्टेक या बाई चांस कि तुमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पाता है। तो अपने मेंटल इश्यूज फेस करने के लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाना अगर तुम एक ड्रॉप ईयर लेते हो तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर बर्बाद ना हो, तो तुम्हें देखो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। तुम अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान दो कि जो भी तुमने ड्रीम कॉलेज एम किया है वो तुम्हें आसानी से मिल जाए, और उसके साथ साथ तुम्हें किसी ऐसी स्किल पे भी फोकस करना चाहिए जो तुम्हें सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे, जिससे कि तुम अगर कल को अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ तो तुम वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल लेकर के जाओ। और इस सब के साथ साथ तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर अदर थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, उन्हें नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, कैसे सोशलाइज होना है। तो ट्राई करना कि अगर तुम ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो तुम उसमें ये सब चीजें बिल्ड कर लो। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें कॉलेज में जाने के बाद रियलाइज हो जाएंगी कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो ड्रॉप ईयर लेने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम उस 1 साल में सब कुछ फिगर आउट कर लेते हो कि तुम्हें इस पर्टिकुलर कॉलेज में इसलिए जाना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो तुम्हारा ये 1 साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। अगर तुम अभी भी किसी कॉलेज में हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी सक्सेस एक कॉलेज डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन करती है तो तुम्हारी स्किल्स और तुम कैसे किसी के साथ बिहेव करते हो और तुम क्या काम करते हो। और अगर तुम एक ड्रॉप ईयर लेते हो तो वाइजली यूज्ड इट। अगर तुम उसे अच्छे से यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा 1 साल बर्बाद होगा, उसके साथ साथ शायद आने वाले बाकी के और ईयर्स भी बर्बाद होंगे। तो ट्राई करना कि तुम उस 1 साल में सारी की सारी चीजें फिगर आउट कर लो कि तुम्हें क्यों ये चीज करनी है और तुम्हें क्यों इस काम में पर्टिकुलरली जाना है। नाउ आई होप कि तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा कॉलेज मिले और उसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा कोर्स भी मिले। तो जो भी तुम करना चाहते हो प्लीज वही अपनी लाइफ में करना, और बिल्कुल भी किसी की मत सुनना कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, क्योंकि तुम खुद अपने आप को जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो आई होप इस वाली वीडियो से तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि तुम्हें अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो सब मुझे कमेंट कर देना, और बाकी मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ।